हेलो साथियों, मैं बीएल गुणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और उस हिंदी व्याकरण में हमने जो शब्द निर्माणकारी शक्तियां हैं उसके अंदर संधि के बारे में देख लिया, क्योंकि संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय चार है वो शब्द निर्माणकारी शक्तियां होती हैं जिससे नए नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। तो इनमें से हमने संधि के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो, सारी क्लासें मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आज हम इस क्लास के अंदर समास के बारे में देखेंगे, यानी समास क्या है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ही आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें और किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अब बात करें समास, यानी समास क्या है। तो परिभाषा देखते हैं, परिभाषा में क्या लिखा है। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है सम और एक होता है आस। दो शब्दों से मिलकर बना है समास, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना या पास पास लाना। यानी कोई भी जो शब्द है उसको या तो छोटा करना, संक्षिप्त करना या उसको पास पास लाना समास का मतलब होता है। आगे लिखा, दो पदों के मध्य विभक्ति का लोप करके पदों को पास पास लाने की प्रक्रिया का नाम समास है। जैसे कोई भी शब्द हो उसके बीच में जो विभक्तियां लगती है जिसको हम कारक बोलते हैं, कारक हमने पढ़े नहीं, बाद में देखेंगे हम कारक। तो उस कारकों की जो विभक्तियां होती है उन विभक्तियों को हटाकर उसको पास पास लाने की जो क्रिया है वही क्या कहलाती है, समास कहलाती है। दो शब्दों के बीच में जो विभक्तियां लगती है। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण दे रखा है कि राजकुमार, अब राजकुमार है उसका जो हम टुकड़े करेंगे तो बनेगा राजा का कुमार, राजा का कुमार। अब बीच में जो एक का लगा हुआ है इसको हटाकर हमने बना दिया राजकुमार। फिर आगे लिखा है दही बड़ा, तो दही में डूबा हुआ बड़ा, तो ये में डूबा हुआ ये सारे हटा दिए, सिर्फ हमने क्या रखा, दही और बड़ा रखा। तो ये क्या होगा, समास हो गया और ये समास विग्रह हो गया। दही में डूबा हुआ बड़ा ये समास विग्रह हो गया और दही बड़ा ये समास हो गया, संक्षिप्त कर दिया हमने, क्योंकि जो बीच में विभक्तियां लगी हुई उन विभक्तियों को हटा दिया है। तो समास विग्रह क्या, राजा का कुमार, यानी विग्रह कर दिया, उसको अलग अलग कर दिया, और समस्त पद या सामासिक पद राजकुमार। तो यहां तक आपकी स्थिति क्लियर हो गई होगी कि समास क्या है। समास एक वो चीज है जो क्या करती है, बीच में दो शब्दों के बीच में जो विभक्तियां लगी हुई है उन विभक्तियों को हटाकर उसको संक्षिप्त करने का काम करती है कौन, समास। आगे देखो, बात करें समास के प्रकारों की, तो समास हमारे हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार है समास के, जो हम देख लेते हैं। अविभाव समास होता है जिसके अंदर प्रथम पद प्रधान होता है, वो कैसे होता है जो हम इनको विस्तार से देखेंगे तब बताएंगे। तत्पुरुष समास, उसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास, इसके अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं। और द्विगु समास, इसके अंदर द्वितीय पद प्रधान होता है। और कर्मधारय समास, इसके अंदर भी द्वितीय पद प्रधान होता है। और बहुव्रीहि समास, इसके अंदर अन्य पद प्रधान होता है। तो अब देखिए हमारे सामने कंडीशन आई कि एक तो हो गया प्रथम पद, दूसरा हो गया द्वितीय पद, इसमें भी दोनों पद यानी द्वितीय पद है, इसमें भी द्वितीय पद है और इसमें भी द्वितीय पद है और इसमें अन्य पद है। तो हमारे सामने 4 कंडीशनें पैदा हो गई, एक तो प्रथम पद हो गया, एक द्वितीय पद हो गया, एक दोनों पद हो गया और एक हमारा अन्य पद हो गया। तो हमारे सामने सॉरी अन्य पद हो गया, तो 4 कंडीशनें पैदा हो गई। एक हो गया प्रथम, दूसरा हो गया द्वितीय और तीसरा हो गया दोनों और चौथा हो गया अन्य, यानी दो प्रथम और द्वितीय दोनों से भी अन्य होगा। तो ये 4 कंडीशनें पैदा हो गई और 4 कंडीशनें पैदा होने से हमारे सामने आए कि पद की प्रधानता के आधार पर समास है वो 4 ही प्रकार के होते हैं। ऐसे समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ऐसे समास 6 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछे कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो आपको आंसर देना है 6 प्रकार। और आपसे पूछे पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं तो लिखना है 4 प्रकार। यहाँ नोट में मैंने लिखा भी है, देखिए नोट है, पद की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं, जो मैंने ऊपर आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं पहले समास की। तो पहला समास हमारा कौन सा था, अविभाव समास। कौन सा था, अविभाव समास। तो अविभाव समास में क्या हो रहा था कि
प्रथम पद है वो प्रधान था। कौन सा पद प्रधान था? प्रथम पद। तो ये अविभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। अब वो कैसे होता है देखिए, पहचान में दे रखा है प्रथम पद अव्यय हो। अव्यय का मतलब समस्त उपसर्ग युक्त शब्द, समस्त उपसर्ग लगे हुए जो सारे शब्द है, वो सारे शब्द जिसके आगे उपसर्ग लगा है वो सारे शब्द किसके अंदर आएंगे? हमारे अविभाव समास के अंदर आएंगे। दूसरा बात है पूर्वक लगा हुआ शब्द हो, जिसे हम बोलते हैं ध्यान पूर्वक, तो ये पूर्वक शब्द पर्यंत, उपरांत, भर, अनुसार, यथा आदि ऐसे शब्द है, वो भी सारे किसके अंदर काउंट होंगे? अविभाव समास के अंदर काउंट होंगे। पुनरुक्त शब्द, पुनरुक्त का मतलब जो बार बार आए, धीरे धीरे, सने सने, रात रात, रातों रात, ऐसे शब्द, ये सारे शब्द किसके अंदर आएंगे? ये चीजें आपको याद रखनी है, ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? अविभाव समास के अंदर काउंट की जाएगी। उदाहरण देखिए, उदाहरण में क्या दे रखा है? यथा संभव, तो यथा आया, जितना संभव हो सके उतना, तो यथा शब्द आ गया। तो यथा शब्द आया तो हमारे को क्या है, किसमें रखना है इसको? अविभाव समास में रखना। प्रतिदिन, दिन दिन, यानी प्रतिदिन का दिन दिन, तो पुनरुक्त शब्द आ गया। लाजवाब, जिसके आगे उपसर्ग लगा है, लाजवाब जिसका कोई जवाब ना हो। प्रत्यक्ष, तो इसके अंदर प्रति है ना वो उपसर्ग लगा है। प्रतिदिन अक्ष, प्रतिदिन अक्ष, अक्षी के सामने का मतलब आंखों के सामने, प्रत्यक्ष वो जो चीज होती है जो आंखों के सामने घटित होती है, तो इसके अंदर उपसर्ग लगा, तो सारे उपसर्ग वाले किसके अंदर आएंगे? हमारे अविभाव समास में आएंगे। विनय पूर्वक, ये पूर्वक शब्द आ गया। जीवन पर्यंत, ये पर्यंत शब्द आया। मरणोपरांत, ये उपरांत शब्द आ गया। उपरांत कौन सी संधि है उपरांत में? मरणो धन उपरांत, गुण संधि है। संधि अभी हमने पढ़ा है। आगे दे रखा पेट भर या भरपेट, एक ही बात है, कैसे भी लिख दो। मतानुसार, अनुसार आ गया। धीरे धीरे, पुनरुक्त शब्द है। पास पास, पुनरुक्त शब्द, एक एक, रातों रात। तो ऐसे जो सारे शब्द है, मैंने खूब सारे यहाँ पर उदाहरण लिए, ये सारे शब्द किसके अंदर काउंट होंगे? हमारे अव्ययी भाव समास के अंदर काउंट होंगे। अविभाव समास के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे, यानी इतना ही मैटर है अविभाव समास के अंदर, ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है कि इसके अंदर प्रथम पद है वो प्रधान होगा, प्रथम पद प्रधान होगा। तो प्रथम पद प्रधान होने का मतलब है इसके अंदर जो ये एक तो जो पुनरुक्त शब्द है, एक ये मतानुसार, मरणोपरांत, पर्यंत, भर पेट, इस प्रकार के जो सारे उदाहरण है वो इसके अंदर काउंट किए जाएंगे। दूसरी बात, जिन शब्दों के आगे उपसर्ग लगे होंगे वो सारे उपसर्ग वाले शब्द है वो भी अविभाव समास के अंदर ही काउंट किए जाएंगे। आगे देखो, एक उदाहरण था हाथों हाथ, वो पुनरुक्त शब्द जैसा ही था। अब बात करते हैं दूसरे समास की, जिसके अंदर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होगा? तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रदान होता है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद होता है? द्वितीय पद प्रदान होता है। अब द्वितीय पद प्रदान कैसे होगा देखिए, उदाहरण देखिए, राजकुमार सख्त बीमार था, ये एक लाइन है हमारे सामने, राजकुमार सख्त बीमार था। अब नीचे लिखा हुआ है कि अब जब हम राजकुमार शब्द का विग्रह करते हैं तो हमारे सामने राजा और कुमार दो शब्द आते, दो शब्द आते, एक राजा हो गया और एक कुमार हो गया। अब हम देखते हैं कि बीमार कौन है, राजा या कुमार? तो उत्तर मिलता है कुमार। तो कुमार द्वितीय पद है, यानी जैसे हमने लिखा राजकुमार, राजकुमार, तो राजकुमार का मतलब होता है राजा का जो कुमार है, राजा का जो कुमार है वो। तो यहाँ पर लिखा राजकुमार बीमार था, तो राजकुमार का मतलब यहाँ पर ये तो राजा हो गया और ये कुमार हो गया, तो ये पहला पद है। राजा क्या पहला पद है, कुमार है वो दूसरा पद है। तो इससे हमारे को आंसर मिलता है कि बीमार कौन है, तो राजकुमार बीमार है, तो ये कुमार क्या है, दूसरा शब्द है। इसलिए इसमें द्वितीय पद प्रधान है, प्रथम पद जो राजा है वो प्रधान नहीं है, क्योंकि आंसर जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है कि कुमार है, वो राजा का कुमार है, वो बीमार है, राजा बीमार नहीं है। उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण में दे रखा है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, यानी जो पुरुषों में उत्तम है, तो पुरुषों में उत्तम है वो बात कह रहा है, यानी पुरुष है वो नहीं, पुरुषों में जो उत्तम है, तो ये द्वितीय पद हो गया। कोकेट मार, कोकेट को मारने वाला, तो ये मारने वाला है, कोकेट इसमें प्रधान नहीं है, मारने वाला प्रधान है, तो मारने वाला द्वितीय पद है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो ये कृत है वो क्या है, तुलसी नहीं है, तुलसी के द्वारा कृत वो क्या है, प्रधान है, तो इसलिए इसके अंदर द्वितीय पद प्रधान हो गया। तत्पुरुष समास के उपभेद, यानी
तत्पुरुष समास में कुछ भेद किए गए हैं। जिस प्रकार हमारे कारक होते हैं, उन कारकों के आधार पर इसके भेद किए गए। तो उसमें होते कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के अधिकरण में पर इस प्रकार की विभक्तियां हैं। तो हम कारक पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे। तो इसके अंदर कर्ता को छोड़ना है और कर्म से स्टार्ट करना है, कर्म से स्टार्ट करना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान से अपादान के लिए संबंध क्या के अधिकरण, ठीक है, संबोधन वाले को छोड़ देना, कर्ता और संबोधन को छोड़ना है। बाकी 6 इसके अंदर आ जाएंगे, किसके, तत्पुरुष समास के उपभेदों में। तो पहला है कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्ता ने कर्म को, तो इसके अंदर विभक्ति क्या आएगी, को आएगी। तो ये को विभक्ति लगी हुई है। उदाहरण देखो, वन गमन, ग्रहागत, पॉकेट मार, चिड़ी मार। तो वन को गमन, ग्रह को आगत, पॉकेट को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला, तो को बीच में लगा हुआ है। इस प्रकार के उदाहरण आएंगे इसके। आगे देखिए, दूसरा है करण तत्पुरुष समास। तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो से और द्वारा आएगी। इसके अंदर जो साधन के बोध कराएगा, यानी साधन के जो सारे शब्द है, जो साधन का बोध कराए वो शब्द इसके अंदर आएंगे। उदाहरण देखिए, हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखा हुआ, तुलसी कर, तुलसी के द्वारा कृत, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। तो देश से और द्वारा आ रहे इसके अंदर। तो ये जो ऐसे सारे शब्द है, जब आप उसको पढ़ोगे, बार बार जितने उदाहरण देखोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगा। तो देखो, कर्ता ने कर्म को करण से, फिर संप्रदान आ गया, संप्रदान तत्पुरुष समास। इसके अंदर आएगा के लिए, स्थानों के सारे नाम, जो जितने भी स्थान है वो सारे इसके अंदर काउंट होंगे। उदाहरण देखिए, रसोई घर, रसोई के लिए घर, पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आले, गौशाला, गायों के लिए शाला, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, वृद्धाश्रम, वृद्धों के लिए आश्रम। तो इस प्रकार के जो सारे शब्द है, जिसके टुकड़े जितने ज्यादा उदाहरण आप देखोगे, उतने ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ज्यादा लंबा चौड़ा इसका कोई मैटर है नहीं। फिर आता है 4 नंबर, अपादान तत्पुरुष समास। इसमें आएगा से। अब इसमें आया और से, और कर्ण तत्पुरुष में भी आया से। इसमें और इसमें फर्क क्या होगा, इसमें अपादान में क्या होगा, अलग होने का भाव दर्शाएगा। उसके अंदर साधन का भाव दर्शाएगा, इसमें अलग होने का भाव दर्शाएगा। कैसे दर्शाएगा, अलग होने का भाव, कमी का भाव। उदाहरण देखिए, पद च्युत, पद च्युत का मतलब पद से च्युत, यानी पद से उसको हटा दिया। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यानी अपने रास्ते से वो भ्रष्ट हो गया। लक्ष्य विमुख, लक्ष्य से विमुख, यानी लक्ष्य से हट गया, तो अलग होने का काम हो रहा है। सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त, सेवा से निवृत्त का मतलब है कि सेवा से निवृत्त हो गया। अब वो जहां जा रहा था सेवा देने के लिए, वहां नहीं जाएगा, वहां से अलग हो गया। तो इस सारे शब्दों में अलग होने का भाव है वो दर्शा रहा है। तो अलग होने का जब भाव दर्शाए और बीच में से आए, तब तो होगा हमारा अपादान तत्पुरुष। और कर्ण तत्पुरुष में वो से आए तो वो साधन का बोध करवाएगा। आगे हमारा 5 नंबर है संबंध तत्पुरुष समास। इसमें आएगा का के की, का के की, दोनों शब्द संज्ञा होंगे। दोनों शब्द क्या होंगे, संज्ञा होंगे। देखिए, उदाहरण देखिए, रामचरित, तो राम का चरित्र, इसमें का भी आ सकता है, के भी आ सकता है और की भी आ सकता है। तो राम का चरित्र, तो राम एक संज्ञा और चरित्र भी एक संज्ञा है। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, तो पति और राष्ट्र दोनों संज्ञा। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। तो ऐसे उदाहरण है वो हमारे संबंध तत्पुरुष समास के अंदर काउंट किए जाएंगे। आगे देखिए, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसके अंदर में और पर आएगा, जिसमें आधार का बोध होगा, आधार का बोध होगा। उदाहरण देखिए, कवि श्रेष्ठ, तो इसमें आएगा कवियों में श्रेष्ठ, यानी कवियों में जो श्रेष्ठ है उसको कवि श्रेष्ठ बोला जाता है। आप बीती, आप पर बीती, तो में आ गया और पर आ गया। पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह, पुरुषों में जो सिंह है। तो इस प्रकार के उदाहरण वो इसके अंदर आएंगे, अधिकरण तत्पुरुष समास के अंदर काउंट किए जाएंगे। ज्यादातर तो आपसे ये उदाहरण एक ऐसे ही पूछा जाता है, निम्न में से किस समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास ही देगा। बाकी जब डीपली पूछना चाहे तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि अधिकरण तत्पुरुष का है, कर्म तत्पुरुष का है, अपादान तत्पुरुष का, इस प्रकार के उदाहरण देकर पूछ सकता है। अब आता है तत्पुरुष समास के अन्य भेद। वो उपभेद थे, ये अन्य भेद है। अन्य भेद कौन कौन से, एक आता न तत्पुरुष समास, निषेध या वर्जना, जहां मना करने का भाव होगा। उसमें उपसर्ग कौन कौन से आएंगे, ए आएगा, अन आएगा, अन एक तो हलंत लगा हुआ, एक के पूरा है, एक ना, न, नी। उदाहरण देखिए, अतिथि, अनपेक्षित, अनजान, अनाम, अनायास, अनपढ़, अज्ञात, नालायक, नपुंसक, निरोग, नापसंद,
नीरस और निर्जन, सारे में मना करने का भाव है, सारे में उपसर्ग लगे हुए हैं। ऐसे जो मना करने के भाव वाले उपसर्ग है वो सारे किस में आएंगे, नए तत्पुरुष समास में काउंट होंगे। 2 नंबर देखिए लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष नाम से ही पता चल रहा है कि एक जो पद है वो लुप्त रहेगा, इसके अंदर पदों को लुप्त किया। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो रेल और गाड़ी लिखा हमने, बाकी इतनी जो सारी चीजें वो हमने इसमें से गायब कर दी है। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, बैलगाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी, पकौड़ी, पकी हुई बड़ी। तो इस प्रकार के उदाहरण वो लुप्त पद तत्पुरुष समास के अंदर आएंगे। आगे है अलुक तत्पुरुष समास। वे शब्द जिन्हें समस्त पद बनाते समय विभक्ति कारक चिन्ह का पूर्णतया लोप नहीं किया जाता है, ऐसे शब्दों में कारक चिन्ह अपने स्वरूप में परिवर्तन करके विद्यमान रहता है, अलुक तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी पूरी तरीके से, जैसे दही बड़ा हमने लिखा तो दही और बड़ा लिखा और बीच वाले दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो वो चीजें हटा दी, सिर्फ दही बड़ा ही लिखा। इसके अंदर वो चीजें साथ में लगी हुई रहेगी, जैसे धंजे, तो इसमें धनम धंजे, तो मैं विभक्ति प्रयुक्त है, ये मैं की विभक्ति आएगी। मृत्युंजय, तो मृत्युम धंजे, तो मैं विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वाचस्पति, वाच्य धनपति, तो स विभक्ति का प्रयोग हुआ, यानी वो साथ में जुड़ी हुई रहेगी, विभक्ति पूर्ण तरीके से वो हटेगी नहीं। आगे देखो, आगे ऊट पटांग, तो ऊट पर टांग, पर विभक्ति का अंश प विद्यमान है। थानेदार, थानाएदार, ए विभक्ति थाना शब्द के साथ जुड़कर विद्यमान है। लूटम लूट, तो लूट के बाद विभक्ति मैं के रूप में प्रयुक्त है। भागम भाग, भागने के बाद भागना, तो इसमें देखो के विभक्ति आई। धक्कम धक्का, धक्के के बाद धक्का के बाद विभक्ति मैं के रूप में प्रयुक्त है। ऐसे कहने का मतलब विभक्ति वो साथ में जुड़ी हुई रहेगी इसके अंदर। 4 नंबर देखिए उपपद तत्पुरुष समास। वे शब्द जिनमें शब्द के साथ शब्दांशों का योग हो उपपद तत्पुरुष समास कहलाते हैं। शब्दांश भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते, ये किसी शब्द के साथ जुड़कर ही अपना अर्थ व्यक्त कर पाते हैं। कैसे उदाहरण आएंगी, नोट। शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग, जैसे कमल। शब्दांश स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं, किसी के साथ जुड़कर प्रयोग, जैसे जलज। तो देखो जलज में जल और धन ज है, तो कमल शब्द है वो पूरा देखो शब्द लग रहा है, और जलज में जल के साथ में ज विभक्ति है। ज का मतलब होता है जन्मने वाला, तो जल में जन्मने वाला, तो ये भी कमल ही है जलज, पर इसके साथ में ये क्या है, ये शब्दांश है, पूरा शब्द नहीं है, शब्द का अंश ही है। उदाहरण देखिए, श्रवणकार, सुनार के लिए, तो ये कार शब्द है वो सुनार के लिए आया। श्रवण यानी सुनना होता है, और कार है वो सुनार को कहा। जलचर, जल में रहने वाले जीव। खग, पक्षी के लिए आया। जलज, कमल के लिए आया। तो ये सारे क्या है, ये हमारे शब्दांश कहलाते, जो इसमें कार है, चर है, ग है, ज है, इस प्रकार। इसके बाद में हमारा जो तीसरा जो प्रकार है वो है द्विगु समास। दो हमने पढ़ लिए हैं, दो समास, एक तो तत्पुरुष समास और एक अविभाव समास। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान था और अविभाव समास में प्रथम पद प्रधान था। अब जो हम आगे देखेंगे, आगे जो देखेंगे वो है द्विगु समास। तो द्विगु समास 3 नंबर का भाग है, जो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। किसी भी प्रकार का आपको डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।